संविधान सभा का जो दूसरा भाग बचा हुआ था आज हम लोग उसे कवर करेंगे। सबसे पहले बताएंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946। इस दिन अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान सभा के द्वारा कौन कौन सी कार्यवाहियां संपन्न की गई थी? पहले नंबर पे की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। दूसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा चुना गया। दूसरा कार्य था राष्ट्रगान जनगण मन इसी दिन अपनाया गया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी इसी दिन अपनाया गया। संविधान को लिखने का कार्य किस व्यक्ति ने किया था अपने हाथ से? प्रेम बिहारी नारायण राय ने। सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस। व्यवहार बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1950। ये जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 के बीच का समय है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। तब से संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया हमने 26 नवंबर को। पहली बार जो संविधान दिवस मनाया गया था 2015 में। किस उपलक्ष्य में हमने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव की 125वीं जयंती के आधार। जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, शिल्पकार माने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी 2015 में। तब से हम लोग प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपए। संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया था? 60। संविधान के निर्माण में 60 देशों का। कितने देशों का? लगभग 60 देशों का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का माना जाता है? भारत देश का। भारत का संविधान। भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। कितने भाग थे? 22 भाग। अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे माना गया था? बी.एन. राव का पूरा नाम बताइए। विनायक नरसिम्हा राव। इनका मुख्य कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करके प्रारूप समिति के पास सौंपना। अंतिम रूप किसका काम था? प्रारूप समिति का। बताइए, जो बी.एन. राव है ये एक और पद पे थे, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे, और एक देश है बर्मा।
वर्तमान में किस नाम से जानते हैं बर्मा को? म्यांमार। म्यांमार देश के संविधान का निर्माण भी उन्होंने करवाया था और वहाँ की प्रारूप के निर्माता भी माने जाते थे। ये बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, पता है किसी को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, इंदौर जिले में एक शहर है महू, महू में इनका जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे माना गया है? डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। कुछ समितियां हैं संविधान सभा की, तो बताएंगे समितियों के नाम हम बताएंगे, अध्यक्ष के नाम आप लोग बताएंगे। पहली समिति है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ वाली जितनी समितियां थी लगभग अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल साहब। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दो उप समितियां थी, ध्यान देंगे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। एक और समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे झंडा समिति के। झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। और मौलिक अधिकार की उप समिति थी, उसके अध्यक्ष भी थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। और जब भारत देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तब कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, कौन? जे.बी. कृपलानी। और गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बताएंगे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी किसी और पद पे भी थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष बताइए? आचार्य जे.बी. कृपलानी। अब दो समितियां हैं मिलती जुलती। एक है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन और काशे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी किस समिति के सदस्य थे? और इसके अलावा प्रारूप समिति के भी सदस्य थे के.एम. मुंशी, ध्यान रखिएगा। फिर एक थी संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा के द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का हम ये बताएंगे 3 वाचन हुए थे, कुल 3 वाचन हुए थे संविधान सभा के। पहला वाचन कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 5 दिन चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1950, लगभग 11 महीने का समय था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और जो संविधान सभा का तीसरा वाचन था, जो 14 नवंबर से शुरू हुआ था 26 नवंबर तक, यही 26 नवंबर के दिन ही संविधान बन के तैयार हो गया था। और इसी 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान के कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। अच्छा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई थी? 299। 299। तो 26 नवंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
और 26 नवंबर के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 15। 15 महिलाएं चुनी गई थी। पहली जो महिला थी उनका नाम था अम्बू स्वामीनाथन। ये संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। एक महिला सदस्य थी सरोजिनी नायडू, जो आज़ादी के बाद ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, सरोजिनी नायडू। फिर एक बनी थी सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, सुचेता कृपलानी। एक थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत भी बनी थी। एक महिला थी राजकुमारी अमृत कौर, और राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। कुछ और महिलाएं थी जैसे कमला चौधरी, हंसा मेहता, ये इस प्रकार कुल 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में। 24 जनवरी के दिन आप जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले यही व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया, यानी संविधान सभा को कब समाप्त कर दिया गया? अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जब आप संविधान सभा के कार्य पढ़ते हैं, क्या क्या कार्य थे, तो एक आपने पढ़ा था संसद के रूप में भी कार्य करती। संविधान सभा के कार्य बताइए। संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना। कितने दिन में संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था? 2 वर्ष 11 माह। भारतीय संविधान को पूरी तरह से कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। पहला कार्य था संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य बताइए? अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। और अंतरिम संसद के रूप में क्या क्या कार्य किया गया था संविधान सभा के द्वारा? कानून बनाना, कानून निर्माण, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मंत्रिमंडल का गठन, विदेश नीति का निर्धारण, ये सारे कार्य किए गए। संविधान सभा का पहला कार्य था संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य था संसद के रूप में कार्य करना। तीसरा कार्य था विभिन्न प्रावधानों को अपनाना या स्वीकार करना। तो बताएंगे संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया था, स्वीकृत किया था? 1 जनवरी 1947 को। ये बताएंगे राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा झंडा जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रगीत और भारत का राष्ट्रगान इसे कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इन सभी प्रावधानों को अपनाना या स्वीकार करना कार्य था संविधान सभा का। चौथा कार्य था राष्ट्रपति का चयन। तो राष्ट्रपति का चयन कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 24 जनवरी 1950। 4 कार्य हम लोग संविधान सभा के पढ़ते हैं महत्वपूर्ण रूप से। पहला कार्य था संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। तीसरा कार्य विभिन्न प्रावधानों को अपनाना या स्वीकार करना। चौथा कार्य राष्ट्रपति का चयन करना। अब कुछ संविधान सभा की आलोचनाएं हैं, तो आलोचनाओं को हम लोग देखेंगे। पहले नंबर पे आलोचना बताइए। संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव लोगों ने नहीं बल्कि वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था,
बल्कि इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया है। दूसरी आलोचना बताइए। संप्रभुता का अभाव, अर्थात संविधान सभा का जो निर्माण था वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा हुआ था और अपनी बैठक प्रारंभ करने से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी संविधान सभा को। तो संविधान का सभा का जो निर्माण हुआ किसके प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? ब्रिटिश। उस कमेटी का नाम बताइए। कैबिनेट की सिफारिशों के आधार पर हुआ था संविधान सभा का गठन। तीसरी आलोचना बताइए। समय की बर्बादी, अर्थात संविधान निर्माण में अत्यधिक समय ले लिया था संविधान सभा ने। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जबकि अमेरिका का संविधान कितने दिन में तैयार हो गया था? 4 माह में। चौथी आलोचना बताइए। कांग्रेस का प्रभुत्व, क्योंकि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य किस पार्टी के थे? कांग्रेस। अच्छा, ये आरोप लगाने वाले कौन व्यक्ति थे कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है? नाम बताइए। ब्रिटिश के संविधान के जानकार या कानून वेत्ता थे ग्रेनविल ऑस्टिन। इनकी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह आलोचना याद रखिएगा। पहली आलोचना किस आधार पर की गई थी? संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं था। दूसरी आलोचना संप्रभुता का अभाव था। तीसरी आलोचना समय की बर्बादी या संविधान निर्माण में अत्यधिक समय लगना। चौथी आलोचना कांग्रेस का प्रभुत्व। किस व्यक्ति ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत है? ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के व्यक्ति। कौन सी पुस्तक थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वे ब्रिटिश के संविधान के जानकार थे। फिर संविधान सभा के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयाँ या समस्याएं। पहली समस्या बताइए। सांप्रदायिकता की समस्या। उस समय सबसे बड़ी दिक्कत थी देश के एकता और अखंडता की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा की समस्या थी। दूसरी समस्या देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज भारत को आज़ाद करके जा रहे थे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों को छूट देके गए थे, चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो जाए, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे आज़ाद देश बनते रहें। तीसरी समस्या भारत की विशालता एवं अनेकता की समस्या। चौथी समस्या केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान बनाने की समस्या। और लास्ट भाषाई समस्या।